दोस्तों, महाराष्ट्र का पुणे रेप केस, बस स्टैंड पे जो रेप केस हुआ है, जो कि अभी पूरे वायरल न्यूज चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे चौंका देने वाला ये बयान सामने आया है वहां के एक मंत्री का कि जिस बस में उस लड़की का रेप किया गया, उस लड़की ने कोई किसी तरह की कोई फाइटिंग नहीं करी है उस आरोपी व्यक्ति के साथ। मैं आप सबको बता दूं कि अगर वो लड़की फाइटिंग करती, पता नहीं कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लड़की उस व्यक्ति से फाइटिंग करती, जिद करती, अपने आप को बचाने की कोशिश करती, तो शायद आज वो जिंदा नहीं होती। और ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने। अमूमन हर केस में हमने देखा है, जो भी रेप केस होते हैं, लोग रेप करके किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि वो लड़की पुलिस स्टेशन जाएगी या उसका विरोध कर रही है, तो वो लोग पहले उसकी हत्या करते हैं, उसके बाद उसके साथ रेप करते हैं, हैवानियत करते हैं। क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से उन्हें अपनी जो उनके गंदे मंसूबे होते हैं उनको वो पूरा करना होता है, और वो करते हैं, चाहे वो नशे में हो, बिना नशे में हो, चाहे कुछ भी करे। दोस्तों, ये वीडियो सच में बहुत ही सबको दुख देने वाला है। हमारे देश में आए दिन ऐसे केसेस होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के बारे में पहले कि आखिर ये सच्ची घटना है क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे का एक सबसे बिजी माना जाने वाला बस स्टैंड, जिसका नाम है स्वारगेटे बस स्टैंड, जहां बोला जाता है हजारों की संख्या में 24 घंटे गाड़ियां, बस आती जाती रहती हैं। सबसे बिजी बस स्टैंड है। वहां पर 25 फरवरी 2025 को सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास, हालांकि अंधेरा था, लेकिन उस बस स्टैंड में आने जाने वाले लोग सभी जगह कैमरे में दिख रहे हैं। आप देखेंगे उससे रिलेटेड क्राइम वीडियोस या आज तक वगैरह न्यूज चैनल, तो आपको साफ दिखेगा कि कितने लोग वहां आ जा रहे हैं। लेकिन बावजूद उन्हीं भीड़ में खड़ी एक बस, जिसकी महज पुलिस चौकी से दूरी 50 मीटर थी, उसके अंदर एक 26 साल की लड़की का बलात्कार किया जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद आरोपी बड़े ठाठ से आराम से वहां से निकल जाता है। साथ ही वो लड़की जिसके साथ ये सब हैवानियत की गई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको मेंटली इतना ट्रॉमा मिला था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो खुद अपने कपड़े ठीक करके वहां से निकलती है और अपने गांव, जहां वो जा रही थी, वहां जाने की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन शायद जो आरोपी था, उसका पाप का घड़ा भर चुका था, उसको अपने किए की सजा भुगतनी थी। इसलिए या यूं कहे कि उस लड़की ने एक अपनी सच्ची दोस्त को फोन किया, और उस दोस्त ने भी अपने सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया। उसे वो फोन करती है रास्ते में से, जब वो अपने गांव जाने के लिए बस में बैठी रहती है, और वो उसे बताती है कि मेरे साथ इस स्टैंड पर, इस बस में ऐसा ऐसा हुआ है। और वो लड़की तुरंत कहती है कि ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम जहां पर भी हो अभी वहीं के वहीं उतरो और उसी जगह पर जाओ, और वहां आसपास जो भी पुलिस चौकी है वहां जाकर शिकायत दर्ज कराओ। और जब वो लड़की वहां पहुंचती है, शिकायत दर्ज कराती है, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम सामने आता है और सुर्खियों में आ जाता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि 25 फरवरी 2025 को एक लड़की, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास थी, वो बस स्टैंड पहुंचती है। सुबह का वक्त था, जो कि वो पुणे में रहकर जॉब करती थी, जो भी काम करती थी, वो अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचती है। बस स्टैंड जाने के बाद वो वेट कर रही थी बस का। 5 बजे के आसपास का वक्त था, अंधेरा भी था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि सबसे बिजी बस स्टैंड पे वो खड़ी थी। और ये कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि उसका गांव, वहीं से उसको बस मिलती थी। लेकिन यूं कहें उसका समय खराब था। जब वो वहां खड़ी थी, बस का वेट कर रही थी, तभी एक लगभग 37 साल का व्यक्ति, जिसका नाम दत्तात्रेय होता है, वो वहां पर आता है। उससे बड़े अदब से नमस्ते दीदी कहता है, और कहता है दीदी नमस्ते, कहाँ जाना है आपको। पहले तो लड़की संकोच करती है, लेकिन वो कहता है कि दीदी आप घबराओ मत, मैं यहीं काम करता हूँ पिछले 10 सालों से, और मुझे अच्छे से पता है कौन सी बस कितने बजे कहाँ जाती है। आप मुझे अपना भाई की तरह समझो, आप मुझे बताओ आपको जाना कहाँ है। तो वो अपने गांव का नाम बताती है कि मुझे इस गांव जाना है।
वो कहता है दीदी आप जहाँ खड़े हो यहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी। तो कहती है नहीं भैया, मैं अक्सर आती जाती हूँ, मुझे बस यहीं से मिल जाएगी। तो कहता है कि दीदी शायद आप काफी समय बाद वापस आई हैं स्टैंड पे, अभी कुछ रूट में चेंजेस हुए हैं, इसलिए जो आपके गांव जाने वाली बस है वो यहाँ पर ना के पीछे वाले रूट से निकलती है। अब वो लड़की भी उस पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि वो लड़का जो था हर बात पे उसे दीदी बोल रहा था, ताई बोल रहा था, और बड़े रिस्पेक्ट और बड़े अदब से बात कर रहा था। लड़की उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है। अब वो लड़का उसके थोड़ा बैक साइड पे लेके जाता है, जहां काफी सारी संख्या में बसेस खड़ी थी और सुबह 5 बजे का वक्त था। जाहिर सी बात है, अंधेरा है, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। बस के पास ले जाता और कहता है दीदी ये जो बस खड़ी है, एक वहां पर एसी बस थी जो पूरी तरीके से पैक्ड थी। शिव ऐसा कुछ वहां की जो परिवहन होती है, लोकल परिवहन, वहां महाराष्ट्र सरकार की वो बस थी। वहां पर ले जाकर कहता है दीदी ये बस है जो आपके गांव तक जाएगी। वो कहती है कि भैया इस पे तो पूरा अंधेरा है, कोई पैसेंजर भी नहीं दिख रहा है। तो कहता है कि दीदी सुबह 5 बजे का वक्त है, ये सबके सोने का टाइम होता है, लोग रात में जाग कर या 2-3 बजे जगते हैं, फिर बस स्टैंड आते हैं, इसलिए सब सो रहे हैं, इसलिए लाइट बंद कर रखी है। आप एक काम करो, अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लो और जाकर आप देख लो, आपको खुद ही लोग दिख जाएंगे। अब जब वो ऐसे कहता है तो वो लड़की भी उस पर भरोसा कर लेती है, जा बस में चढ़ती है अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। आपने देखा होगा एसी में 2 गेट होते हैं, एक बाहर का जो मेन गेट होता है, उसके बाद जैसे अब ड्राइवर की सीट के साइड में ही एक जो जहां पैसेंजर बैठे रहते हैं वहां पर एक डोर होता है, ताकि एसी बस होती है, हवा वगैरह क्रॉस नहीं हो। वो जैसे ही अंदर जाती है, बीच वाला गेट खोलती है और अंदर की तरफ जाती है। टॉर्च ऑन करती है, टॉर्च ऑन करके देखने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कौन है कौन नहीं है, कौन सी सीट में लोग बैठे हैं। तो उसे दिखता है कि यहाँ पर तो एक भी पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है। पलट कर वो जैसे ही ये पूछने की कोशिश करती है कि भैया इसमें तो कोई भी नहीं है, इतना तो वो पूछ भी नहीं पाती, तभी जो दत्तात्रेय नाम का राक्षस था वो बस में चढ़ जाता है और जो गेट बस का मेन गेट था उसको लॉक कर देता है। कहीं ना कहीं लड़की उसके मंसूबों को समझ चुकी थी। वो बोलती है, पहले तो बड़े प्यार से बोलती कि भैया यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, शायद आप मुझे गलत बस में लेके आ गए हो, हमें उतरना चाहिए। लेकिन तब अब उसकी बारी थी, क्योंकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका था, उस लड़की को अपने झांसे में लेकर बस तक पहुंचा चुका था। अब बस एसी बस थी, चारों तरफ कांच बंद थे। जितना भी वो कोशिश करती है चीखने चिल्लाने की वो कर रही थी, लेकिन क्योंकि हालांकि आसपास से ही लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांच बंद होने की वजह से उस लड़की की आवाज बाहर तक नहीं जाती है। और उसके बाद दत्तात्रेय का खेल शुरू होता है। वो उस लड़की को डराता है, धमकाता है कि मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। लड़की बहुत डर जाती है, सिंपल सी बात है, कोई भी लड़की होगी तो डरेगी ही। और उसके बाद वो डरा धमका कर अपने मंसूबों को उस लड़की के साथ पूरा करता है। उसके बाद जब उसका काम खत्म होता है तो अपने कपड़े पहनता है और उस लड़की को भी बोलता है कि अपने कपड़े अपने आप को ठीक करो और खबरदार अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो। मैं यहाँ सबको जानता हूँ, मैं इस नेता के साथ रह चुका हूँ, मेरी बड़ी बड़ी लोगों से पहचान है। एक फोटो भी वायरल हो रही है कुछ नेताओं के साथ उसकी, वो सारी चीजों का रौब दिखाता है और वो लड़की को जितना डरा सकता था वो डराता है। और उसके बाद वो आराम से जैसे उसने कुछ किया ही नहीं वहां से निकल जाता है। उसके बाद लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। कोई भी लड़की होगी मेंटली उस टाइम पता नहीं उसके क्या दिमाग में चल रहा होगा, वो कैसे सब बर्दाश्त की होगी, ये उसकी मनोस्थिति तो सिर्फ वही जान सकती है। वो भी अपने कपड़े वगैरह ठीक करके वहां से चली जाती है और जाकर अपने गांव जाने वाली एक बस में बैठ जाती है। लेकिन उसका मन, जो आत्मा थी, वो अंदर अंदर खाए जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूं, क्या मेरे साथ जो हुआ है उसकी किसी को कोई सजा ही नहीं मिलेगी। इसी जद्दोजहद में वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को फोन करती है और अपनी सारी चीजें बताती है। और बेस्ट फ्रेंड उसको बोलती है कि तू वहीं उतर और जाकर वापस वहीं जाओ और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा। और इस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आता है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस हैरत में आती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, ये न्यूज पूरे मीडिया में, पूरे देश में वायरल हो जाती है। अब जद्दोजहद शुरू होती है उस आरोपी के पकड़ने की। उस आरोपी को पता लगाया जाता है कि आखिर वो कहाँ गया है। मात्र 72 घंटे की कोशिश में पुलिस दिन रात एक करके 13 टीमों का गठन करके उस आरोपी को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करती है। 1 लाख का इनाम रखा जाता है।
ड्रोन की मदद ली जाती है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है और उसके बाद जो आरोपी का गांव है वहां पहुंचते हैं। दरअसल जो आरोपी था अपने गांव ही गया था और वहां पर एक परिवार से पानी और खाना मांगता है। बोलते हैं मैंने जो किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी और बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाना और पानी दे दो। वो परिवार उसको देता भी है और वो खाना पानी लेकर वहां के एक गन्ने के खेत में, जो कि घना खेत था, वहां जाकर छुप जाता है। जब ये पुलिस वहां ढूंढते ढूंढते पहुंचती है सॉरी, तो वहां के जो गांव वाले, उनको बताया जाता है कि इस नाम के व्यक्ति ने इतना खौफनाक काम किया है। तब उस गांव का पूरा परिवार, पूरे गांव वाले उस पुलिस वालों के साथ हो जाते हैं और उसको ढूंढने में पूरी मदद करते हैं। और जिस परिवार से उसने खाना पानी मांगा था, वो परिवार बताता है कि वो यहाँ आया था, खाना पानी मांगा है, जरूर वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। ड्रोन की मदद ली जाती है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है और 72 घंटे की कोशिश के बाद उसको गन्ने के खेत से पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून है कि कितने ही आरोपी कितनी ही दर्दनाक चीजों को अंजाम देते हैं, स्पेशली रेप केस, जहां पर लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या होगा? कुछ दिनों की जेल होगी, कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन रेप के मामले में हमारे देश में सख्त कानून कब बनेगा? कब लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खास तौर से लड़कियां लोग। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी भी अनजान व्यक्ति पर, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आज के आधुनिक जमाने में आपके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल से आप, काश वो लड़की का दिमाग चलता और जब उसको बस में कोई नहीं दिखाता, सेम टाइम वो पुलिस को कॉल कर सकती थी, 100 डायल कर सकती थी। लेकिन मैं मानती हूँ कि उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है जब कोई किसी ऐसी स्थिति में फंस जाता है। लेकिन प्लीज 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 आप अपने आप को अलर्ट रखिए। आप खुद के अलावा किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। आपकी सतर्कता, आपकी होशियारी ही आपका बचाव कर सकती है। ये जो न्यूज चल रही है, जो नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है। 4 से 6 दिन तक ये न्यूज ट्रेंडिंग रहेगी, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अमूमन जैसे हम इतने सालों से हमारे देश में देखते और सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, खैर आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।